ओके। तो इस वीक में आप लोगों ने इस वीक में क्या क्या किया आप लोग? रजनी मैडम आप अपना वीडियो ऑन कर लें आप अपना, तो इंटरेक्शन होगा तो बढ़िया रहेगा, चेहरा दिखता है तो बढ़िया रहता है, इससे भाव भंगिमा पता चलती है आप लोगों की कि अब लोग मेरी इस क्लास में आप लोग का ध्यान है कि और इधर उधर कहीं ध्यान है। रजनी मैम लगता है बिजी हैं। अब मुझे नहीं मालूम कैसे होता है ये। वीडियो वाली बटन होगी, उसमें आपको एक जो है उसमें क्रॉस लगा होगा, उसमें क्लिक करोगे तो वीडियो आपका चालू हो जाएगा। अच्छा हाँ, अब वीडियो रिकॉर्डिंग वाली बटन देखिएगा, क्रॉस लगा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। हाँ, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो चालू हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में सर क्या करना है? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। इनको रजनी मैडम को बोला है कि इनका जो वीडियो नहीं चल रहा है, इनकी फ़ोटो नहीं दिख रही है। आपका आ रहा तो सही, आपका सही, अपना वीडियो आप चालू करो, आप अपना वीडियो चालू करो। रजनी मैडम का वीडियो जो है नहीं आ रहा है। कैमरा जैसा बना होगा भाभी जी, उस पे क्लिक करिए। कैमरा जैसा होगा, हाँ आ गया, वेरी गुड, आ गया, दिख रहा है आपका, अब दिख रहा है आपका। हाँ, रवि का नहीं दिख रहा है, रवि नहीं है। आ गए सर, आ गए, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये हम लोगों की क्लास नहीं है, ये हम लोगों का सत्संग है। ग्रह जो हैं वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। एज ए रिप्रेजेंटेटिव सारे ग्रह, सारे 9 ग्रह काम करते हैं, जो इस भूमंडल में निवास करने वाले सभी चराचर प्राणियों को कंट्रोल करते हैं। उनके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार उनको अच्छा और ख़राब उनको फल देते हैं। अब तो हम लोग ग्रहों की उपासना करते हैं, ज्योतिष में हम इन ग्रहों की चर्चा करते हैं, जिससे कि सभी ग्रह मनुष्यों का कल्याण। ये आप वीडियो ऑफ कर रहे हो क्या? कौन हम? हाँ, आपका बार बार आप अपना वीडियो ऑन करो। कौन हम सर? हाँ, आ गया, ठीक। ये मेरा वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? वही तो हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। रुकिए, मैं आउट होता हूँ, आउट होने के बाद फिर से इन होऊंगा तो आ जाएगा ये। मैं मेरा बात कर रहा हूँ, अपना वीडियो तो जो है जा रहा है, चला जाता है। एक सेकेंड रुकिए। रुकिए एक सेकेंड, मैं आउट होता हूँ फिर इन होऊंगा। ओके, मेरा वीडियो आया? अब मेरा वीडियो आ रहा है आप लोगों को? आप लोग बताइए, बोलिए, मेरा वीडियो आप लोगों को आ रहा है? ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर है? फिर हम लोग आगे चलें।
आ रही सर, आ रही। ओके, ठीक है, ठीक। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस चराचर जगत को, सभी प्राणियों को, सारे 9 ग्रह, सूर्य से लेकर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, राहु, केतु इत्यादि सभी ग्रह इन सभी चराचर जगत के सभी प्राणियों को कंट्रोल करते हैं। उनके अच्छे और बुरे सभी प्रकार के कर्मों के अनुसार उनको शुभ और अशुभ उनको फल प्रदान करते हैं। क्या हो रहा है यार, क्यों नहीं? शुभ अशुभ फल प्रदान करते हैं। अब हम लोग इन ग्रहों की चर्चा करते हैं, इन ग्रह ज्योतिष में इन सभी 9 ग्रहों की हम लोग चर्चा करते हैं। इसीलिए हमारे ये 9 ग्रहों की चर्चा एक तरीके से सत्संग है। जैसे हम भगवान की चर्चा करते हैं, राधे राधे कृष्ण श्री राम जय जय राम, सत्संग करते हैं, उसी प्रकार से एक क्लास भी हमारी सभी 9 ग्रहों की चर्चा है, राशियों की चर्चा है। तो एक सत्संग के तरीके से ही हमारी क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग कुछ पुरानी चीज़ों को रिकॉल करेंगे, पुरानी चीज़ों को याद करेंगे, जिससे रिफ़्रेश हो जाए, और कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। तो अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो ऑफलाइन क्लास हमने संडे को ली थी, उस संडे वाली क्लास में हम लोगों ने, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप 12 राशियों की लग्नों के अनुसार आप जो है क्या करेंगे, उनका कुंडली बनाएंगे, और उस कुंडली में कौन सा ग्रह मार्केश है, कौन सा ग्रह बाधक है, कौन सा ग्रह योग कारक है, उसको आप लोग लिखेंगे। तो ये किसने किसने किया था? हमने किया था सर। और किसी ने आपके अलावा? सर मैंने योग कारक और वो तो नहीं था, लेकिन मैंने इस जो आपने होमवर्क दिया था वो किया था, लगन कुंडली, कारकांश और स्वांश कुंडली बनाई। ओके, हमने जो है, हेलो, हाँ हाँ बताएं। हमने कारकांश, स्वांश कुंडली और D9 वगैरह के जो है 2 सेट कर लिए। यार मेरा वीडियो अपने आप बंद क्यों हो जा रहा है? मैं बार बार वीडियो ऑन करूँ, मेरा वीडियो बार बार बंद हो जा रहा है। क्या हो रहा है इसमें? चलो, तो आपने मिश्रा जी, आपने जो है कारकांश कुंडली बना ली थी, आपने बनाना सीख गए कारकांश कुंडली? हाँ, कारकांश कुंडली बनाना, स्वांश कुंडली और D9 बनाना सीख गए थे। ओके ओके, ठीक, वेरी गुड। अच्छा बताइए, आप बताइए कि कारकांश कुंडली आप कैसे बनाते हैं? कारकांश कुंडली सर जो हमने एक चार्ट जो मिला था लग्न से, हाँ, लग्न से बनाते हैं सर। ओके, लग्न वाले D9 में जाके तब बनाया था हमने सर। नहीं, क्या सिद्धांत है उसका? आत्म कारक ग्रह सब कुंडली में सबसे अधिक डिग्री वाला जो है, नवांश में, नवांश में जिस राशि में स्थित है उस राशि को लग्न मानते हैं, और सभी ग्रह जो है लग्न कुंडली के अनुसार बैठालते हैं। तो वो आपकी कौन सी होती है? कारकांश कुंडली होती है। और स्वांश कुंडली क्या होती है? स्वांश कुंडली क्या होती है? आप आलोक जी आप बताइए, स्वांश कुंडली कैसे बनाएंगे? स्वांश कुंडली में जो है, जो D9 के ग्रह थे, और कारकांश वाला भी सेट रहेगा वो सब। नहीं, ये आपने सही बता दिया। मैं आलोक जी से पूछ रहा हूँ, आप अपने को म्यूट कर लीजिए। आपने आंसर दे दिया, अब आलोक जी बताएंगे। आलोक जी आप बताइए कि आप स्वांश कुंडली कैसे बनाएंगे? आलोक जी, आलोक का सर स्पीकर बंद है। आलोक जी अनम्यूट करिए अपने आप को। रजनी मैडम आप बताइए, रजनी मैडम आप बताइए, स्वांश कुंडली कैसे बनाएंगे? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपका जो माइक वाला बटन है, माइक वाले बटन में को क्रॉस लगा है, उसको उस पर क्लिक करिए तो आपका अनम्यूट हो जाएगा।
अनम्यूट बोलने से पहले अपने आप को अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो बोलने से पहले आप अपने आप को। जो माइक वाला बटन जो होता है, माइक वाला जो बटन है, उस बटन को क्लिक कर दबाओगे तो आपका अनम्यूट हो जाएगा। जैसे आपने वीडियो वाला किया था वैसे माइक वाला करिए, उसको दबाइए। रजनी मैडम, आपका माइक वाला बटन पे आप दबाइए, क्लिक करिए माइक वाले बटन पे। सर वो कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो कर नहीं पा रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, कोई बात, हम लोग आगे चलते हैं। आपको सुमिता जी, आपको श्वास कुंडली बनानी आती है ना? हाँ जी सर, डीप कुंडली से जैसे हमने कांच बंद की तो जहाँ में बैठा हुआ था, ओके, उसको बनाई। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में जिस राशि में स्थित है उस राशि को लग्न बना लें और सभी ग्रहों को नवांश कुंडली के अनुसार रख दें तो आपकी श्वास कुंडली बन जाएगी। ओके, ठीक। आज हम लोग प्रेडिक्शन पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि जातक के जीवन में इस समय क्या घटित हो रहा है, ठीक है ना? आज हम लोग सीखेंगे कि जातक के जीवन में इस समय क्या घटित हो रहा है। एक मैं कुंडली आपको दिखाता हूँ। रुकिए, ये कुंडली दिखिए कुंडली जी दिख रहा है सर। ओके, ठीक है। ये देखिए कुंडली है, देखिए ये बड़ी सी जो बनी है ये आपकी लग्न कुंडली है। ये आपकी जो है नवांश कुंडली है। ये आपकी श्रीपति कुंडली है, भाव श्रीपति चलित कुंडली है। ये दशांश कुंडली है। ये आपकी करंट का गोचर है ये। और ये आपका क्या है, ये आपका दशा महादशा है आपकी, ये कुंडली है। ये कुंडली जातक की कुंडली बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। कुंडली ये आपने ऑलरेडी याद करेंगे तो कुंडली आपको दी हुई है। कुंडली आपको ये अगर डेट ऑफ बर्थ अगर आप इसकी देखेंगे तो ठीक, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आज के समय जातक के जीवन में घटित क्या हो रहा है, ठीक है? क्या चल रहा है जातक के नेट लाइफ में इस समय। ठीक ठीक, ये कुंडली किस लग्न की कुंडली है ये? इस कुंडली की लग्न क्या है? धनु लग्न की कुंडली है। सर मकर लगन की है केतु, जहाँ मकर लगन की है। नहीं,
धनु लगन एक कुंडली है, लगन में शुक्र बैठा है, सेकेंड हाउस में केतु बैठा है। सॉरी सर, थोड़ा सा है ना। लग्न जो है धनु लग्न की कुंडली है, 21 डिग्री 14 कला है लग्न की डिग्री, शुक्र बैठा है जो लग्न में, ठीक है। सेकेंड हाउस में बैठा है आपका केतु, फोर्थ हाउस में बैठा है चंद्रमा, एट्थ हाउस में बैठा है, फोर्थ हाउस में चंद्रमा, एट्थ हाउस में राहु, नाइन्थ हाउस में मंगल, 10th हाउस में सैटर्न, और आपका 11th हाउस में आपका सूर्य बुध गुरु, ये ग्रह बैठे हैं इसके। अब ये इस कुंडली को देखिए, अगर आपको डिग्री अगर दिख रही है तो आप में से कौन बताएगा कि इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह कौन सा होता है? कौन बताएगा कौन सा आत्मकारक ग्रह इस कुंडली में है? डिग्री दिख रही है? डिग्री दिख रही है जी। 22 डिग्री 14 कला सूर्य है। 22 डिग्री 14 कला सूर्य है ना? यही ठीक है ना? 22 डिग्री 14 कला के सबसे अधिक डिग्री के जो प्लेनेट हैं वो 22 डिग्री 14 कला से ऊपर ज़्यादा और ज़्यादा डिग्री कोई प्लेनेट नहीं है। सबसे ज़्यादा डिग्री सूर्य की है क्या? शनि है सर, 23 डिग्री 11 कला। हाँ यस, सैटर्न जो है वो कितने डिग्री का है? 23 डिग्री 11 कला। 23 डिग्री 11 कला को। तो इस कुंडली में जो सैटर्न हो जाएगा, शनि जो हो जाएगा, वो क्या है? शनि है जो इस कुंडली में जो शनि है वो आपका आत्मकारक ग्रह है, और जो सूर्य है वो आमात्य कारक ग्रह। हम लोग थोड़ा सा इसमें इस कुंडली में हम लोग थोड़ा सा जेमिनी का रिवाइज भी कर लें, जैसे आपको रिकॉल हो जाए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो 5 मिनट बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग इसे प्रेडिक्शन किस तरीके से करेंगे। इस सत्संग का मेन उद्देश्य, मेन एम यही है कि हम लोग प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। पढ़ाई वही होगी जो आप लोग पढ़ाई ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, वो पढ़ाई रहेगी। इसमें फुली हम लोग जो फोकस करेंगे, प्रेडिक्शन पे फोकस करेंगे, आपके डाउट्स पे फोकस करेंगे और प्रेडिक्शन पे फोकस करेंगे। तो इस कुंडली में जो आमात्य कारक ग्रह है, मिश्रा जी बताइए, आप बताइए मिश्रा जी कि इस कुंडली में आमात्य कारक ग्रह कौन सा है? सर इसमें तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वो जो सबसे ज्यादा हायर शनि के बाद जो जितना अंश होता है वो हमारे कारक ग्रह होता है। तो कौन सा ग्रह है? अरे स्क्रीन बड़ा है, एक ग्रह। तो सूर्य के बाद दूसरा ग्रह, दूसरा हाईएस्ट कौन सा ग्रह है? सूर्य के बाद सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट कौन सा है? एक तो 22 डिग्री है, एक है वो तो 4 डिग्री है, देख रहे हैं। बाद में ले लेंगे, क्लास हो जाते तो बाद में ले लेंगे, काहे पढ़ो। हाँ अमात्य कारक जो है वही होगा जो शनि से छोटा है। तो शनि से छोटा है, तो शनि से छोटा कौन है? इसमें देखने का डिग्री है, एक तो खुद तुम्हारा कितना है, 4 डिग्री है, और 2 डिग्री। अरे आप डिसेंडिंग, अरे आप इतना टाइम मिश्रा जी लगा, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते जाइए। देखिए शनि 23 डिग्री का है, शनि आत्मकारक हो जाएगा। शनि से कम डिग्री का प्लैनेट कौन सा है? नीचे आ गया है, ये 23 डिग्री हो गया, तो 23 डिग्री। सो शनि से कम डिग्री का प्लैनेट कौन सा है? इतना टाइम आप लोग लगा रहे हैं, फटाफट करें, आगे हम लोग चलते हैं। सूर्य दिख रहा है क्या सर? सूर्य है, शनि से कम डिग्री का प्लैनेट जो है सूर्य है, ठीक है ना? आलोक जी आप बताइए, भ्रात कारक ग्रह कौन सा है? सूर्य से कम डिग्री का प्लैनेट कौन है? आप म्यूट कर लो अपने आप को, मिश्रा जी आप म्यूट कर लो। आलोक जी आप बताइए।
सुमिता जी आप बताइए भ्रांत कारक ग्रह कौन सा है? तीसरा हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट कौन सा है? मंगल है सर। तीसरा हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट मंगल। यस मंगल है। मंगल है सर। हाँ तीसरे हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट मंगल है। मंगल के बाद मात्र कारक ग्रह कौन है? बता रहे सर, शुक्र है सर। मंगल के बाद शुक्र है। वेरी गुड। ठीक है। पितृ कारक ग्रह कौन है फिर? शुक्र के बाद सब कम डिग्री का प्लेनेट कौन है? बुध। बुध। सर बुध है। ओके। फिर पुत्र कारक ग्रह कौन है? गुरु है। पुत्र कारक ग्रह सर गुरु। गुरु। गुरु के बाद हाँ गुरु के बाद फिर ये ज्ञात कारक गुरु के बाद फिर दारा कारक ग्रह कौन सा होगा? तारा। मतलब वो जाया कारक जिसको आपने पढ़ा सबसे का प्लेनेट। बता रहे सर, राहु केतु तो नहीं नहीं राहु केतु नहीं लेंगे। चंद्रमा 1 डिग्री का चंद्रमा है ना? हाँ। ओके ठीक। इसी तरीके से आप लोग इसको सीखिए, आप लोग इसको किस तरीके से करते हैं, इस तरह से आपको सीखना पड़ेगा। हेलो हाँ सर, जो आपने कुंडली दी थी उसमें हमने आत्मकारक जाया कारक भी कर दिया है। ठीक है। चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, इस कुंडली पर चर्चा करते हैं। ठीक है। इस कुंडली में देखिए आज के समय अगर आप देखते हो इस समय जातक के जीवन में क्या चल रहा है तो आप दो चीज़ों को देखोगे। एक तो देखोगे आपकी उसकी गोचर ग्रहों का गोचर क्या चल रहा है और दशा महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है। तो इसमें गोचर में जो देखते हैं हम लोग प्रमुख ग्रहों का गोचर देखते हैं। सबसे पहले किसका प्रमुख ग्रहों का गोचर, जैसे आपका सूर्य का, ये आपका जैसे है आपका राहु का गोचर हो गया, केतु का हो गया, गुरु का हो गया, शनि का हो गया। ये गोचर प्रमुख रूप से हम लोग देखते हैं। इसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग जो गोचर देखते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो देखते हैं उसके लिए सूर्य हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, मंगल हो गया। ये शॉर्ट टर्म के और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 दिन के लिए देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। तो सबसे पहले आप कुंडली में गोचर को लगाएं। जैसे क्या लगाएंगे, जैसे इस कुंडली का जो लग्नेश है गुरु इस समय कहाँ गोचर कर रहा है, किस भाव में इस समय गोचर कर रहा है गुरु? सर कर्क राशि में गोचर। यस देखिए बगल में ये मैंने राशि लगा के रखी है, आप इसको देख सकते हो। ये गोचर ये है, देखो लिखा है ना गोचर कुंडली। तो आप देख सकते हो कि इस समय लग्नेश जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहा है ना? शुक्र के साथ। हाँ शुक्र के साथ लग्न है, साथ रहा है। लग्नेश इस समय शुक्र के साथ में गोचर कर रहा है, लग्नेश इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। तो एक चीज आपने पकड़ ली, लग्नेश अष्टम भाव में गोचर कर रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि जातक की स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं होगी। लग्नेश अष्टम भाव में गया है मतलब जातक के साथ कुछ अनफॉर्सीन इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ अचानक से घटनाएं घट सकती हैं, आइदर गुड और बैड। वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे खराब होगी कि अच्छी घटनाएं होंगी, हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। पहले देखेंगे अष्टम भाव में है मतलब जातक के जीवन में इस समय उथल पुथल मची होगी। पहले प्रथम दृष्टया समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये तो ये हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि शनि का गोचर देखिए। शनि इस कुंडली में 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है ना? तो शनि इस समय इस कुंडली में किस हाउस के लॉर्ड, 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। वो कहाँ गोचर कर रहे हैं? वो गोचर कर रहे हैं 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा गोचर आपने किसका देखा? तीसरा गोचर देखिए राहु का, राहु केतु का गोचर देखिए।
कुंडली में जो राहु के बैठे हैं 8th हाउस में बैठे हैं, इस समय ट्रांजिट में जो राहु चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, कौन बताएगा? 3rd हाउस। 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय जो राहु का गोचर 3rd हाउस में चल रहा है और केतु का गोचर 9th हाउस में इस टाइम पे चल रहा है। जी 9th हाउस में गोचर चल रहा है इस समय। हाँ, 1 सेकेंड, और कौन आया ज्वाइन करने के लिए? जी ठीक। इस समय जो गोचर चल रहा है, केतु का गोचर इस समय 9th हाउस में चल रहा है। ये हमने देख लिया गोचर को, एक दृष्टि से हम लोग गोचर को देख लिया। गोचर के बाद हम लोग अब क्या देखेंगे कि महादशा अंतरदशा किसकी कहाँ चल रही है। तो इस समय जातक की आप देखोगे सबसे ऊपर, इस समय अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में क्या चल रहा है, किसकी? देखिए विश्वंतरी दशा जो लिखा हुआ था। हाँ, विंशोत्तरी जो लिखा है, 13 मार्च। विंशोत्तरी में क्या चल रहा है, केतु में शनि में गुरु चल रहे हैं। मतलब 13 मई 2026 से केतु में शनि में गुरु चल रहे हैं। केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा और गुरु का प्रत्यंतर दशा चल रहा है। ठीक सर। चल रहा है ना? दिख रहा है इसमें कुंडली में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी दिख रहा है। तो इस कुंडली में केतु को आप देखेंगे, हेलो सर, शनि में गुरु। हाँ, केतु में शनि, शनि में गुरु, केतु में शनि, शनि में गुरु। तो केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा और गुरु का प्रत्यंतर दशा चल रहा है। कब से शुरू हुआ है? 13 मई 2026 से स्टार्ट हुआ है और 6 जुलाई 2026 तक चलेगा। उसके बाद केतु में बुध स्टार्ट हो जाएंगे 6 जुलाई से। जी। तो अभी की अगर हम लोग प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें जो फैक्टर देखिए, जिसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रहा है, प्रत्यंतर दशा चल रहा है, इन ग्रहों को देखिए उस समय कहाँ बैठे हैं, उसी के अनुसार जातक के जीवन में इस समय घटनाएं घट रही होंगी। तो केतु इस समय ट्रांजिट में गोचर में देखना है। हाँ, जिनकी 9th हाउस में बैठे। हाँ, तो इस समय केतु जो है जातक के 9th हाउस में बैठे हैं। बैठे ना केतु 9th हाउस में? जी ठीक है। केतु इस समय 9th हाउस में बैठे हैं और लग्न कुंडली में कहाँ पे केतु बैठे हैं? लग्न कुंडली में 2nd हाउस में केतु बैठे, मतलब अपने से अष्टम बैठे हैं केतु। बैठे हैं ना? केतु अपने से अष्टम बैठे हैं। बैठे हैं, एक तो ये हो गया, एक अपने से केतु अष्टम बैठे हैं। ठीक। और चंद्रमा से अगर हम लोग देखेंगे तो चंद्र कुंडली से अगर हम लोग देखेंगे, जो गोचर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, चंद्रमा से देखेंगे तो किस भाव में बैठे हैं? चंद्रमा से सर गोचर में। हाँ, वो नवम में आ रहे हैं। नहीं, केतु चंद्र कुंडली को बनाओगे तो चंद्रमा से केतु किस भाव में बैठे हैं जब चंद्रमा से काउंट करोगे तो? अगर लगन में देखेंगे तो अष्टम में। हाँ, नहीं बता रहे सर। लगन में देखेंगे तो वो 9वें भाव में। नहीं, लग्न से नहीं देखना है, आपको देखना है चंद्र से देखना है। चंद्रमा से केतु किस भाव में बैठे हैं? 6ठे हाउस में। ओके, तो चंद्रमा से जो केतु जो है 6ठे हाउस में बैठे हैं। ठीक है ना? तो चंद्रमा से केतु 6ठे भाव में बैठे, तो 6ठे भाव में अगर केतु बैठते हैं तो कैसा फल होता है? तो उसमें सर ये रोग शत्रु ये सब देंगे। तो जातक को क्या होगा? जातक को बीमारी होगी कि नहीं होगी? अगर प्रथम दृष्टया हम लोग देखेंगे तो
जी। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे। अब दूसरी चीज, अब ये एक तो हमने ये देख लिया कि केतु को देखा। केतु में शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो शनि अंतर्दशा में जो है शनि कहाँ बैठे हैं इस समय कुंडली में? कुंडली में सर 10th हाउस में। हाँ, कुंडली में 10th हाउस में बैठे हैं। कुंडली में 10th हाउस में बैठे हैं। ट्रांजिट में कहाँ बैठे हैं इस टाइम? देख रहे सर, इसमें दिख रहा होगा। गोचर कुंडली देखो, देखने में दिक्कत हो रही है। 4th हाउस में। फोर्थ हाउस में बैठे हैं। प्रिया, 4th हाउस में बैठे हैं सर। प्रिया जी समझ में आ रहा है आपको कुछ? प्रिया जी कुछ समझ में आ रहा है आपको? सर प्रिया है काम आ रहा है। ओके, ठीक है। तो इस समय शनि जो है हमारी गोचर में जो है इसमें 4th हाउस में बैठे हैं, मतलब चंद्र कुंडली जन्मकालिक चंद्रमा के साथ में बैठे हैं। तो शनि अगर लग्न चंद्रमा के साथ में बैठे होते हैं तो क्या फल करते हैं बताइए? क्या दिखाया था आपको? वो उससे भी योग नहीं, जन्मकालिक चंद्रमा के ऊपर से चल रहे हैं, तो वो नहीं बने होगा। आपको जो योग लिखाया गया था, शनि का गोचर लिखाया गया था। शनि अगर प्रथम हाउस में भाव में गोचर करते हैं, चंद्रमा के जन्मकालिक चंद्रमा के साथ में गोचर करते हैं, तो जातक को क्या फल मिलना चाहिए? माता को कष्ट देंगे। माता को कष्ट होता है। माता को कष्ट होता है और सर मतलब भूमि भवन वाहन में दिक्कत होती है। ये आप फोर्थ हाउस नहीं, आप जो है रवि, आप ये जिसको 4th हाउस के हिसाब से बता रहे हो, आप चंद्र कुंडली को ही लग्न बना लो। वहाँ पे शनि अगर प्रथम हाउस भाव में बैठे हैं तो जातक को स्वयं परेशानी होगी। उसके जो भी कार्य हो रहे होंगे उसके सारे कार्य डिले हो जाएंगे। हाँ, डिले हो जाएंगे सर। ठीक सर। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी सर। बड़े ध्यान से समझिएगा टेक्निक की हम प्रेडिक्शन हम लोग किस तरह से कर रहे हैं कि जातक के 1st हाउस में शनि बैठे हैं, तो शनि क्या करते हैं? नेचुरल जो होते हैं ऑब्स्टेकल्स देने वाले ग्रह हैं। शनि अगर लग्न के साथ में लग्न हाउस में बैठ गए अगर, तो क्या होगा? शनि जो होंगे जातक के कार्यों में डिले कर देंगे। तो दो चीजें निकल के आई। केतु जो है चंद्र कुंडली में केतु 6ठे भाव में बैठा है, तो इसका मतलब है जातक को इस समय कुछ बीमारी होनी चाहिए। और शनि आ गया लग्न में, तो वो बीमारी कैसी होगी? लंबे समय से चली आ रही बीमारी होगी। कम से कम 6 महीने पुरानी बीमारी, 6 महीने से जातक बीमार होगा या उससे अधिक समय से बीमार होगा। अब हम लोग करते हैं गुरु को देखते हैं। गुरु को जो देखते हैं, तो गुरु जो कहाँ बैठा है? चंद्र कुंडली से गुरु कहाँ बैठा है इस समय ट्रांजिट में? 5वें भाव में बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा है? 1 2 3 4 5। ठीक, हाँ सर, 5वें भाव में बैठे हैं। हाँ, चंद्र कुंडली से गुरु पंचम भाव में बैठा है, तो क्या होगा? पंचम भाव में जब गुरु बैठता है तो क्या फल करता है? पंचम भाव में अगर सर बैठे होंगे तो मतलब अगर अच्छे होंगे तो बच्चों की पढ़ाई का अच्छा होगा। हाँ, अगर शादी हो गई होगी तो पढ़ाई का अच्छा होगा ना। शादी नहीं होगी तो पढ़ाई का अच्छा। हम लोग फोकस इस पे करें कि 2 चीज़ों से रोग निकल करके आया है। अब हम लोग पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, तो आप गुरु की अगर दृष्टि देखोगे तो चंद्र कुंडली की लग्न में चंद्रमा पे देखो, जन्मकालिक चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। 9वीं दृष्टि देखो,
पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही? लग्न में पड़ रही है। लग्न मतलब जन्म, मतलब फर्स्ट हाउस में पड़ रही है। चौथे घर में पढ़ रही ना। 1 2 3 4 5 चंद्र से देखेंगे, गुरु से गिने सर। अच्छा, चंद्र कुंडली की लग्न में दृष्टि पड़ रही ना। चंद्रमा पड़े 4th हाउस पे। हाँ, 4th हाउस मतलब चंद्र कुंडली की लग्न में दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि लग्न में पड़ने से क्या होगा, जातक को शनि की परेशानियां तो आएंगी, लेकिन गुरु जो होगा उन परेशानियों में जातक को सपोर्ट करेंगे। जातक को जो होगा, जातक गुरु को क्या बोलते हैं, जीव कारक बोलते हैं। गुरु को जीव कारक बोलते हैं ना। उनकी दृष्टियां शुभ होती हैं। शुभ होती है। तो ऑब्स्टेकल्स जातक को आएंगे, शनि के कारण जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन ऑब्स्टेकल्स के बावजूद भी जातक की बीमारी में सुधार होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। अचानक से शनि की वजह से। शनि की वजह से। जी सर। शनि की वजह से ये आपने शनि धीरे धीरे का। आया समझ में? कुछ नहीं आया? आया सर। कौन ऐसा है जिसको नहीं आया है तो मैं क्लियर कराऊं एक बार फिर से? नहीं सर, हाँ, आ रहे हैं सर। ओके। किसको नहीं आया? विश्वामित्र जी से पूछिए सर। हाँ, तो विश्वामित्र जी बोले। वीडियो चालू कर लें तो बढ़िया है, तो और अच्छा लगेगा सबका, का वीडियो चालू रहेगा सबका, तो मुझे पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। पता चले सुन तो यहाँ रहे लेकिन कर दूसरा काम रहे। वीडियो चालू करने में ज़्यादा बेहतर रहता है। सर 2 मिनट में कर रही हूँ। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें तो बेहतर रहेगा। सुधा जी का वीडियो ऑन है इस टाइम अभी पे। आलोक का नहीं है। आलोक अपना आलोक को मुझे लगता है सुनाई ही नहीं पड़ रहा। आलोक को 1-2 क्वेश्चन किया, आलोक ने रिप्लाई नहीं दिया। आलोक उस दिन आया नहीं था ना सर। ओके, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिश्रा जी कोई डाउट है आपको? कोई प्रश्न पूछना है क्या? मिश्रा जी म्यूट ही नहीं कर पा ना, हटा ही नहीं। चलो मिश्रा जी को मिश्रा जी को जो है, चलो कोई बात नहीं है। ये चीज क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर हुआ है। ओके, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग दूसरी कुंडली को और चर्चा करते हैं। दूसरी कुंडली को एक और मजा आएगा आपको चर्चा करने में। ठीक है सर। ये कुंडली देखते हैं। ये कुंडली देखिए। ये कुंडली देखिए। कुंडली दिख रही है? नहीं सर, नहीं दिख रही है। नहीं। रुकिए,
मुझे तो दिख रही है। अब दिखी? इधर आई नहीं। दिख रही है नहीं। सर, दिख रही है। मेरे पास नहीं आई सर। अरे हाँ? दिख तो रही है सामने। अरे यहाँ आई नहीं। रुकिए, मैं यार। इसको हटाता हूँ, फिर आपको फिर से शेयर करता हूँ इसको हटा के। 7 नंबर से लगन चालू हुई है ना। रुको, हाँ रुको, मैं फिर से करता हूँ। मिश्रा जी म्यूट कर लीजिए, मिश्रा जी म्यूट कर लीजिए, आपके में डिस्टरबेंस है आपके में। मिश्रा जी म्यूट कर लीजिए, जब बोला जाए तब खोलिएगा और यहीं पर रहिएगा। वीडियो अपना चालू करिए। स्क्रीन दिख रही सबको? कुंडली नहीं दिख रही सर। तो दिख तो रही है रवि। यार मुझे तो दिख अरे रही, नहीं दिख रही है। यहाँ तो दिख रही है। मुझे तो पता नहीं, दिख हमको तो रही आई नहीं रही। आपको सुनता रही थी? 7 नंबर से चालू है, तुला राशि से। आपके आ रही है तो आपको दिख रही है। सबको कुंडली दिख रही है क्या? भैया अब आ गई हाँ? सर, अब आ गई, अब दिख रहा है। सभी को कुंडली मेरे दिख में नहीं आई है सर। आ गई? नहीं आई। फिर एक बार बाहर जाइए, मीटिंग से बाहर जाइए, फिर आइए वापस, तब आपको दिखेगी। फोन लेके आप मीटिंग से एग्जिट हो जाओ, गूगल मीट से एग्जिट हो जाओ, उसके बाद फिर से एंटर करो। नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही है? चलिए ऐसे ही पढ़ाइए, सुनते रहेंगे, कोई बात नहीं, ये कुंडली आपकी कॉपी में ओपन कर लो। ये कुंडली बनी है, ये कॉपी में आपकी, और नहीं बनी है तो आप डेट ऑफ बर्थ में दे रहा हूँ, आप इसको बना लो। या इसको जो है कुंडली कॉपी में बना लो। मैं आप इससे समझते रहोगे। आप कुंडली बना लो कॉपी में। तुला लग्न की कुंडली है ये। हमको ऐसे ग्रह बता दीजिए तो हम बनाते जाएंगे। तुला लग्न की कुंडली है। बताइए सर। 3rd हाउस में शुक्र बुध है, शनि बुध है। 3rd हाउस में शनि बुध। ठीक है। 4th हाउस में सूर्य। ठीक है। 5th हाउस, कुंडली क्यों नहीं आ रही है? 5th हाउस में केतु चंद्रमा। सर बहुत छोटी स्क्रीन करो तो आ जाती है। ये आपकी तरफ से कुछ हमें लगता है सेटिंग में कुछ है, मुझे लगता है। ये तो मैं नहीं, आपको सब नहीं, हमें भी सर छोटी दिख रही है, लेकिन उसको जूम करने में बड़ी हो रही है। आ गई। ओके, ठीक। ये कुंडली को देखिए, सेम प्रोसीजर वही आपको अपनाना है। फिर से आपको प्रोसीजर वही अपनाना है। इस कुंडली के देखिए कि मेजर प्लैनेट्स कौन कौन से, ये आप सिंपल ये देख लो। इस कुंडली में दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा किस ग्रह की चल रही है।
तो इसमें इस कुंडली में जो चल रही है गुरु में शुक्र में गुरु में शुक्र में बुध। हाँ, इस कुंडली नहीं सर, नहीं, गुरु में शुक्र और केतु नहीं, इस समय गुरु में शुक्र और बुध चल रहे हैं। 27/3/2026 से स्टार्ट हुए हैं और 12/8/2026 तक रहेंगे। अच्छा, ठीक हाँ, है। ये नीचे वाला जो शुक्र और बुध। हाँ, ये जो टाइम 12/8/2026 जो दिया है वो शुक्र गुरु शुक्र और केतु के प्रारंभ का समय दिया है इसको, इसमें आगे जो भी लिखा है। ठीक है ना? तो आप सिंपल यही देख लो आप इसमें, जिसकी जो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही वो ग्रह कहाँ बैठे हैं। फिर मैं इस कुंडली के तुम्हें आपको इवेंट बताऊंगा आपको कि इसके जीवन में अभी इसके रिसेंट अब इसकी लाइफ में क्या हुआ है, मैं आपको बताऊंगा इसका। तो सबसे पहले गुरु को देख लो। गुरु क्या है इस कुंडली में? 12वें भाव में गुरु इस कुंडली में जो गुरु जो है वो क्या है? रोगेश है। सर गोचर में देखना है। हाँ, कुंडली में जो गुरु हैं वो रोगेश हैं और जो है गोचर में गुरु कहाँ बैठे हैं? 10th हाउस में बैठे हैं। ठीक, आपने देख लिया गुरु गोचर में 10th हाउस में आकर के बैठे हैं। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है। अब एक तो आपने ये देख लिया। अब गुरु के बाद शुक्र को देख लो आप। शुक्र कहाँ है? शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और अष्टमेश है, तो लग्नेश ही माने जाएंगे। लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। तो शुक्र जो है यहाँ पे क्या है? लग्नेश है और कहाँ बैठे हैं? 10th हाउस में। 10th हाउस में बैठे हैं। 10th हाउस में बैठे हैं गुरु के साथ में गोचर के। ठीक है। तीसरा आपने बुध को देख लिया। बुध कहाँ है? बुध इस कुंडली में क्या है? भाग्येश है और भाग्येश है और द्वादशेश है। ये कहाँ बैठे हैं? आपके 9th हाउस में। 3 प्लैनेट्स आपने देख लिया जिनकी दशा महादशा अंतरदशा चल रही है। ठीक है ना? अब आपको इसी से क्लू निकालना है कि क्या अभी आपने शनि को, राहु को, केतु को, इनको आपने नहीं ध्यान दिया है। हमने केवल इनका ये देखा है कि इनका ये प्लेनेट जो इनके दशा के अनुसार प्लेनेट्स कहाँ पे बैठे हैं, मैंने केवल इनका ये देखा है। ठीक है। एक चीज़ और आप देख लो इसमें कि अगर आपने लग्न से देखा तो गुरु जो है इसके क्या आ गए? रोगेश आ गए। ठीक है ना? लग्न कुंडली से देखा आपने, लेकिन हमने आपको बताया है कि आप लग्न कुंडली से भी गोचर देखो और चंद्र कुंडली से भी गोचर देखो। अब हम लोग चंद्रमा से अगर देखेंगे तो चंद्र कुंडली को से देखेंगे तो जो गुरु होंगे ये गुरु जो होंगे ये क्या होंगे? किस भाव के स्वामी हैं? एक तो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और एक किस हाउस के लॉर्ड हैं? 11th हाउस के लॉर्ड हैं। है कि नहीं है? बारीक है ना सर। हाँ, 2nd हाउस चंद्र कुंडली से देखेंगे तो यहाँ पे 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है। तो हम लोग इसकी लग्न कुंडली से भी हम लोग गोचर देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग लग्न कुंडली से भी देखने का प्रयास करेंगे और चंद्र कुंडली दोनों से देखने का प्रयास करेंगे। और जो इवेंट होगा वो इवेंट को हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे। इवेंट उसका क्या हुआ है? क्या इस जातक का 9 मई को इस जातक का चोट लग गई थी। इस जातक को हाथ इसका टूटा था 9 मई को। आप लोग नोट कर लो इसका इवेंट। हम लोग इसको मैच करने की कोशिश करते हैं कहाँ से मैच हो रहा है। लग्न कुंडली से मैच हो रहा है कि चंद्र कुंडली से मैच हो रहा है। इस जातक को 9 मई 2026 को रात में 11:15 बजे इसका हाथ टूटा था जातक का। इसको लिख लो, आप नोट कर लो। अब हम लोग इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? ठीक है।
जी सर। तो हम लोग अब जो आपको इवेंट पता है तो आप उसी दिन का गोचर निकालेंगे, आज का गोचर नहीं निकालेंगे। जिस दिन इवेंट आपका हुआ था उस दिन का आप गोचर निकालेंगे। हम आज की तारीख 10 जून है, मतलब 1 महीने पहले का गोचर आप इसका निकालेंगे। कौन सा मंथ डालना है? निकाल लिया सर। निकाल लिया? हाँ जी सर। ओके, ठीक है, ठीक। ये देखिए गोचर मैंने उसी समय का लिखे लगा दिया इसमें, अगर आप कुंडली आपको दिख रही है तो इसमें आप देख रहे हैं गोचर में। देखिए ये देखिए क्या है 9 मई 2026 रात में 22:45 का गोचर लगा है। 22 टाइम मैंने कर डाला वाला। ठीक, आगे चलें? जी सर। इसको चाहो तो कॉपी में एक बार आप लोग नोट कर लो तो बेहतर रहेगा समझने के लिए। हालांकि ये रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग, हम लोग का सत्संग ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैं इसको आपको लिंक इसका भेज दूंगा, आप लोग इसको देख भी सकते हैं जब चाहें आप, जो एनालिसिस के लिए। सर कर लिया रिकॉर्ड, लिख लिया। ओके, ठीक है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की। एक तो उसी दिन का गोचर है, दूसरा मैंने उसी दिन की महादशा भी मैंने निकाल के रखी है। उस क्या चल रही थी? गुरु में शुक्र में बुध में शुक्र में शनि चल रहे थे। गुरु में शुक्र में बुध, फिर शुक्र का जो है सूक्ष्म दशा और शनि की प्राण दशा। जब किसी इवेंट को हमें निकालना होता है तो प्राण दशा तक 5 स्टेप्स हम लोग निकालते हैं, तभी उस दिन का इवेंट निकल पाता है। ये इवेंट उसका कब होगा तभी वो इवेंट निकलता है। तो इस कुंडली में क्या है? गुरु सबसे पहले क्या देखें? गुरु क्या है इस कुंडली में? लग्न कुंडली से अगर देखेंगे तो इसमें गुरु क्या है? तृतीयेश है और षष्ठेश हैं। तीसरे घर के मालिक हैं और छठे घर के मालिक हैं। एक पहली चीज गुरु हो गए। शुक्र इस कुंडली में लग्नेश हैं और अष्टमेश हैं, तो लग्नेश ज़्यादा प्रभावी है, लग्नेश हो गए शुक्र यहाँ पे। साथ में बुध क्या है यहाँ पे? भाग्येश है और क्या है? 12वें भाव के स्वामी हैं। भाग्येश है और 12वें भाव के स्वामी हैं, ठीक है। और शनि इस कुंडली में सेकेंड हाउस के लॉर्ड हैं और किस हाउस के लॉर्ड हैं? सेकेंड हाउस के लॉर्ड है प्लस थर्ड हाउस के लॉर्ड है। ये तो आपकी चीज़ों को पता चली। अब इन सभी ग्रहों की आप गोचर में स्थिति आप देख लो। लग्न कुंडली से पहले हम लोग विचार करते हैं। लग्न कुंडली से 11:15 बजे जो था, 11:15 बजे जो ग्रहों का जो लग्न जो उस समय चल रहे, धनु लग्न चल रही थी, तो हम लोग एक बार इसको करते हैं
तुला लग्न हम लोग करते हैं। इसमें तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं, आपको कुंडली पलटानी पड़ेगी इसको। पलटा ली सर। पलटा लिया आपने? हाँ, वो 7 नंबर से चालू हो जाएगा। हाँ, वो 7 देखो मैंने ये आपकी सहूलियत के लिए आपको ये कर दिया, देखो ठीक है ना। अब इस कुंडली में अगर आप देखोगे तो जो गुरु हैं षष्ठेश हैं, गुरु जो षष्ठेश है, तृतीयेश हैं, और इस कुंडली में गुरु जो है तृतीयेश है और षष्ठेश। शनि इस कुंडली में चतुर्थेश है और पंचमेश है। द्वितीय तृतीयेश नहीं है, चतुर्थेश है, पंचमेश है। शनि गुरु इस कुंडली में तृतीयेश है और षष्ठेश है, ठीक है। षष्ठेश है, ये कहाँ पे गोचर कर रहे थे? ये गोचर कर रहे थे उस समय पे, कहाँ गोचर कर, भाग्य भाव में गोचर कर 25 डिग्री के कर रहे थे, ठीक है ना। उन गुरु पे राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। देखो ये राहु जो है 9वीं दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, और गुरु है क्या यहाँ पे? त्रिशदाय भाव के मालिक हैं। त्रिशदाय भाव के स्वामी अच्छे नहीं माने जाते हैं। अच्छे माने जाते हैं, खराब माने जाते हैं? हाँ, खराब सर। खराब माने जाते हैं। उस त्रिशदाय भाव के स्वामी को, शनि को, गुरु को राहु दृष्टि डाल रहे हैं। मतलब गुरु को यहाँ पे लग्न को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। गुरु भाग्य भाव में बैठ करके लग्न को भले देख रहे हैं, लेकिन 2 कारण है कि गुरु सपोर्ट नहीं करेंगे। एक कारण क्या है कि गुरु त्रिशदाय भाव के स्वामी हैं। दूसरा कारण है कि गुरु क्या है कि गुरु पे किसकी दृष्टि पड़ रही है? राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। क्लियर? जी सर। ठीक, एक कारण आपका ये हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया? दूसरा कारण ये हो गया कि शुक्र, जिनकी प्रत्यंतर दशा चले, और जो लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, शुक्र जो हैं, शुक्र जो उस समय गोचर कर रहे थे, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में गोचर। तो अष्टम भाव में गोचर करने के कारण शुक्र यहाँ पे क्या लग्नेश है, जातक स्वयं है, और अष्टम भाव में गोचर कर रहा है जातक स्वयं, मतलब लग्नेश अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। इसीलिए लग्नेश यहाँ पर क्या हो गया? अष्टम भाव के फेर में आ गया। लग्नेश यहाँ पे पीड़ित हो गया आकर के। इसलिए जो है जातक के साथ अचानक से घटना घटी, क्योंकि 11 बजे रात्रि में हाथ टूटने का कोई योग नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है 11 बजे इसकी जातक का हाथ टूटा, मतलब अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं को बताता है। तो अचानक से घटना घटी है, इस कारण से जो है जातक क्या हुआ, जातक के साथ में अष्टम भाव में था जातक, इसलिए, ठीक है। दूसरा एक रीजन और देखिए क्या है कि बुध को देखिए, बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। बुध यहाँ पर भाग्येश हैं और 12वें भाव के मालिक हैं। 12वां भाव किसका होता है? व्यय का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, इन सारी चीज़ों का होता है। और बुध कुंडली में बैठे कहाँ पे हैं? बताइए कहाँ बैठे हैं बुध? लगन में सर। बुध गोचर में कहाँ बैठे हैं? गोचर कुंडली में। गोचर में एक बता, गोचर में बैठे हैं सर, बुध बैठे हैं ये सप्तम भाव में बुध सप्तम भाव में बुध बैठे। मतलब अगर हम लोग जो है यहाँ पे इनको देखते हैं, बुध पे है किसकी दृष्टि पड़ रही है इस समय? गोचर में किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? राहु की कहाँ से पड़ेगी? ये ऊपर क्या है? नहीं गोचर के बुध किसकी दृष्टि पड़ रही है? केतु की पड़ रही है सर। यस, केतु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। केतु की और केतु की दृष्टि पड़ रही है पे बुध पे जो है, बुध के ऊपर जो है केतु की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है ना।
बुध पे जो है, बुध पे यहाँ पे केतु की दृष्टि पड़ रही है। और बुध जो है यहाँ पे, अगर बुध को अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो बुध यहाँ पे क्या हुए, यहाँ पर सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो गए हैं। देखो 24 डिग्री के सूर्य है, 18 डिग्री के बुध है। तो बुध का भाग्येश का काम बुध यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। यहाँ बुध जो है 12वें भाव के स्वामी का कार्य करेंगे, क्योंकि बुध की अपनी पावर खत्म हो गई। यहाँ पे अष्टम भाव के कार्य का स्वामी होने, भाव के स्वामी होने का बुध यहाँ पे काम करेंगे। चाचा जी अपना फोन म्यूट कर लो। म्यूट कर लो आप मिश्री। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। 12वें भाव में सर साल का खर्चा हुआ। हाँ 12वें भाव में वही हॉस्पिटल का खर्चा हुआ। हाँ हॉस्पिटलाइजेशन अपना कष्ट हुआ। की राशि बढ़ी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जो की प्लैनेट्स हैं जो, एक तो वीनस बुध है, ये 8वें 12वें, और ये जो है इनका संबंध देखिए बन रहा है 6ठे 8वें 12वें का गुरु शुक्र और बुध संबंध बन रहा है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे, तो गोचर में शनि जो है कहाँ गोचर कर रहे हैं, 6ठे भाव में गोचर करके 12वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। अब देखो उस समय उस दिन संयोग से देखो, लास्ट में जो प्राण दशा जो चल रही थी वो शनि की चल रही थी 8 तारीख से 12 तारीख तक। चल रही थी। जातक की जो प्राण दशा है वो शनि की चल रही थी। तो और ये 8 तारीख से 12 तारीख, और जातक के लिए इवेंट हुआ कब है, जातक का 9 तारीख को जातक का ये इवेंट हुआ, शनिवार का दिन था इवेंट। हाँ तो ये इस तरह हुआ क्या कि इस तरह आप ये कह सकते हैं जातक के इसमें कि जातक को क्या परेशानी रही है। उस दिन परेशानी हुई कि 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव एक्टिवेट हो गया। तो जातक को क्या हुआ, 10:30 बजे, पौने 11 बजे जातक को चोट लगी, साइकिल से गिरा जातक, उसके हाथ टूटा, तुरंत हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से उसका प्लास्टर होके आया। उसके बाद जातक सोमवार को मतलब 11 तारीख को जातक हॉस्पिटलाइज हुआ। हॉस्पिटलाइज होने के बाद में 13 तारीख को जातक का हाथ का ऑपरेशन हुआ। तो जो 3 इवेंट हुए, 9 तारीख को हाथ टूटा, हॉस्पिटल गया, 11 तारीख को हॉस्पिटलाइज हुआ और 13 तारीख को जातक के हाथ का ऑपरेशन हुआ। सर ये केतु होने से हुआ ना ऑपरेशन, केतु मतलब कैंची, तो दृष्टि पड़ गई ना। केतु की जो है, केतु ने बुध को डैमेज किया ना यहाँ पे। केतु ने यहाँ पे बुध को किया। और हुआ क्यों, ये भी देख लो आप, ये भी आप देखो कि जातक का जो टूटा था, बायां हाथ टूटा। तो बायां हाथ किस भाव में आ रहा है, देखो तीसरे भाव में बायां हाथ, तीसरे नहीं आ रहा, बायां हाथ जो आएगा 11वें भाव में बायां हाथ आएगा। केतु के नहीं, केतु देखो वहाँ पे बैठा है। तो इस तरीके से आप लोग जो है कनेक्शंस फिट करने की कोशिश करें। शुरू में धीरे धीरे जब आप कनेक्शन फिट करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें वो खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएंगी, और आप तब प्रेडिक्शन आप लोग करेंगे कि जातक के जीवन में क्या हो रहा है इस समय पे। आया समझ में? आया। कोई डाउट हो, किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, फिर हम लोग जो है इससे और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप साथ होते हैं ना सर, तो होता
अकेले बैठो तो गड़बड़। इसीलिए मैं आपको लिंक भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा, तो आप जो है उस रिकॉर्डिंग को देखिएगा बार बार और फिर से एनालिसिस करिएगा। जो मैंने आपको बताया है फिर से एनालिसिस करिएगा, तो आप बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। मिश्रा जी, कोई क्वेश्चन है आपका, कोई प्रश्न है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं सर, बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा लगा सर। आलोक जी आपको? मिश्रा जी आप म्यूट करो, अब मिश्रा जी म्यूट करो। आलोक जी आप बताओ। रजनी मैडम आप बताइए, जो कुछ ना समझ में आए तो मैं आपको बताऊं कराऊं। क्लियर है ना इतना? हाँ सर। तो आपको ये देखना पड़ेगा। अब हम लोग इसका जो चंद्र कुंडली से गोचर निकालते हैं, इसका चंद्र कुंडली से प्रयास करते हैं। देखिए, आपको हमेशा ज़रूरी नहीं कि किसी का गोचर आपका मैच करेगा लग्न कुंडली से और किसी का गोचर आपका मैच करेगा चंद्र कुंडली से। तो हम लोग अगर इसका चंद्र कुंडली से निकालने की कोशिश करते हैं तो एक बार हम लोग चंद्र कुंडली से देखते हैं। चंद्र कुंडली से अगर देखते हैं तो गुरु आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं। शुक्र आपके किस भाव के स्वामी हैं? चंद्र कुंडली से देखेंगे तो शुक्र आपके 9th हाउस के 9वें भाव के स्वामी हैं और 1 2 3 4 चौथे भाव के स्वामी हैं। बुध आपके किस भाव के स्वामी हैं? 5वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं। और शनि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और शनि लग्नेश हैं इस कुंडली में। यही तो होगा ना अगर चंद्र कुंडली हम लोग बनाएंगे तो। ठीक सर। ठीक, अब चंद्र कुंडली से हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग चंद्र कुंडली से देखते हैं तो चंद्रमा गुरु जो है चंद्रमा से चौथे भाव में बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे? चंद्रमा से चौथे भाव में बैठे ना गुरु? नहीं, चौथे भाव में नहीं बैठे हैं। आप लोग बताया करिए, गुरु जो है चंद्रमा से 5म भाव में आके बैठे हैं, इसमें मिथुन राशि में। बोला करिए जरा आप लोग थोड़ा सा। सर जन्म कुंडली देखनी है। गोचर कुंडली में गोचर में गुरु चंद्रमा से 5म भाव में बैठे हैं। सर एक मिनट, ये जूम होने में टाइम लगता है बहुत बारी। 6वें में बैठे हैं सर। 1 2 3 4 हाउस में सर। 4 सॉरी, नहीं 5th 1 2 3 4 5 6 5म भाव में बैठे ना। अरे यस, चंद्र कुंडली से भाई, चंद्र कुंडली से चेक करो ना, चंद्र कुंडली से। सर 6ठे भाव में बैठे हैं चंद्र कुंडली से। 6ठे भाव में गुरु का गोचर के गुरु हाँ, गोचर के गुरु सर, गोचर के गुरु 6ठा भाव। नहीं, अभी का मत देखो, मैंने इवेंट वाले दिन का देखो, जिस दिन इवेंट हुआ है। अच्छा सर, रुकिए बता रहे। 1 2 3 4 5 6 6ठे भाव में है सर। तब भी 6ठे भाव में है? हाँ जी, आप गलत देख रहे हो। 9 मई का गोचर देखो भाई, मिथुन राशि में उस समय गुरु 9 मई का सर। 9 हाँ, ये गोचर मैंने बदला था आज। मैंने 9 मई का डाला है इस समय इस समय जो है गुरु चल रहे हैं आपके कर्क राशि में इस समय चल रहे हैं। जब इवेंट हुआ था और 9 मई 2026 को जो गुरु है वो मिथुन राशि में चल रहे थे।
और आपकी इनकी चंद्र कुंडली के जो लगन है वो कुंभ लगन है। कुंभ राशि से मिथुन राशि तक काउंट करोगे तो कितने भाव आएंगे? सर एक सेकंड रुकिए, मैंने तो लिख लिया था, अब आप छठा ही भाव आ रहा है मेरे सामने। कैसे आ रहा अरे था? ये तो गोचर बदल गया है। छठे भाव में आ रहा था। कैसे छठे भाव में आ रहा भाई? अरे ये आप कुंडली देखो, मैंने कुंडली जो आपको दी है देखो, यहाँ पे इस कुंडली में ये कुंभ राशि है। जातक की जो राशि है वो कुंभ राशि है और गुरु जो बैठे हैं मिथुन राशि में। तो 1 2 3 4 और ये 5 पंचम भाव में सर। वही मैं बोल रहा, ये छठे भाव, ये प्रिया जी छठे भाव में बोल रहे हैं ना, पंचम भाव में बैठा, 5th हाउस में बैठा है। चंद्र कुंडली से इवेंट वाले दिन गुरु चंद्र कुंडली से 5th हाउस में बैठा था, गोचर का गुरु। हाँ जी सर। ठीक है, गोचर का गुरु है, 5th हाउस में बैठा था। इसके बाद ये तो गुरु हो गया। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है इस कुंडली में क्या है, 7 8 9 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 4th हाउस के लॉर्ड हैं। वो कहाँ शुक्र कहाँ बैठे थे? शुक्र कहाँ बैठे थे गोचर के? सर वो कुंडली नोट ही नहीं गोचर वाली, तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे गोचर की कुंडली में इसमें कंप्यूटर में दिख नहीं रही है, स्क्रीन में लगी है। वो तो आपने बदल दी है ना, कह रहे हैं। अरे वो बदली नहीं है, बदलने का मतलब ये है इसी जातक की चल रही है, मैंने उसी इवेंट है, कुछ नहीं बदला, वही है इवेंट, वही है इवेंट वाली ही कुंडली है। 5th हाउस में शुक्र बैठे हैं सर। इसमें शुक्र देखना है, कर्क राशि में बैठे हैं सर। अरे भाई कर्क राशि में आज बैठे हैं, आज के गोचर में कर्क राशि में बैठे। आप जो है अपने मोबाइल से अगर आप चेक करोगे तो 9 मई का जो गोचर है ग्रहों का, उस दिन शुक्र वृष राशि में थे 24 डिग्री 18 कला के। डबल मोबाइल नहीं लिया सर, कैसे करें? उसको अपने को मिनिमाइज करके गोचर देख लो आप उसको हिंदू कैलेंडर में, दृक पंचांग में। अच्छा सर, मैंने तो उसमें कुंडली बना के देखी ना, दृक पंचांग में ही दिखा। दृक पंचांग, उसमें वो वही दिखा। दृक पंचांग में आपने आज की डेट डालोगे तो आज की डेट आप आज डालिए, आप 9 मई की डेट डालो ना। 9 मई की छठ डालिए, उसके हिसाब से आप स्क्रीनशॉट भेजो, आप स्क्रीनशॉट भेजो आप उस पर। सर सन क्या डालना है? हाँ सन क्या डालना है? अरे भाई 9 मई इसी साल पिछले महीने की, आज 1 महीना 10 दिन हुआ है, 9 मई 2026। चलो देखते हैं। ये आ गया गोचर, बताइए। हाँ, गुरु कहाँ, शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र बैठे हैं लग्न में बैठे हैं। अरे राशि की बात करो, राशि बताओ। लगन में काम। राशि में। हाँ, सिंह राशि में। कहाँ से सिंह राशि में बैठेंगे भाई, गलत डाल रहे हो आप। नहीं, गलत है, गलत। 9 मई 2026। हाँ यही डाला है। अरे गलत आ रहा। स्क्रीनशॉट भेजो जरा मुझे, आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजो। आप गोचर आपको लगाने में इतना समय लगे। सुमिता जी आपका गोचर आपका आया, आपने लगाया? सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, वो चल रहा है। और किसी ने गोचर निकाला? ये मैं आपको कुंडली, मैं ये आपको कुंडली जो दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में आ रही है, वो स्क्रीन में कुंडली जो आ रही है, वो कुंडली में आपको हमने सर पता नहीं मेरे में तो। चलो अब ये इनकी इन्होंने भेजी नहीं, इन्होंने इनकी आई नहीं अभी तक, इनकी फोटो भी आई नहीं, पिक्चर इमेज नहीं आई। चलो मैं आपको भेज रहा हूँ, रुको आपको।
मेरा कैमरा अभी इसमें चल रहा है, इसमें यूज्ड है तो अभी आएगा नहीं। एक कैमरा बंद करता हूँ। सर आज अपनी क्या एक सेकंड रुकिए। मतलब ये नहीं रहता है। एक सेकंड, 2 मिनट मैं आपको, एक सेकंड। सर इसमें खोला ये सर दिख रहा है? 12वें भाव में बैठे हैं, क्या आप 12वें भाव में क्या बैठे? सिंह राशि में बैठे हैं शुक्र। कहाँ शुक्र सिंह राशि में बैठे हैं? सिंह राशि में कोई सिंह राशि में गोचर में केतु बैठा है। नहीं सर, जो आपने भेजा है वो कर बैठे चंद्र से दूसरे। ये आप लग्न ये आप कुंडली क्यों देख? मैंने आपको गोचर कुंडली की बात कर रहा हूँ। गोचर में इस समय कहाँ बैठे? गोचर की बात कर रहा हूँ मैं। या तो आप लग्न चंद्र से सेकंड हाउस में बैठे हैं, लेकिन गोचर में उस दिन जो है तुम्हारा शुक्र जो समय थे। अरे यार के कारण फोन भी है। देखिए अभी हेलो हेलो, आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ गया सर, गोचर खोल लिया, बताइए। आवाज आ रही है? आ रही है सर आपकी आवाज। ओके। अभी मैंने व्हाट्सएप पे भी मैंने गोचर भेजा है आप लोगों को। देखिए अभी का, उस दिन का 9 तारीख का गोचर ठीक है। व्हाट्सएप पे भेजा है, इसीलिए डिस्कनेक्ट होना पड़ा था। मेरा यही खुला था। ये मेरा भी यही है ना, चंद्रमा देखो बैठे शनि की राशि में। हेलो राहु बैठे हुए, मंगल शनि देखो। हेलो हाँ जी सर बोलिए। हेलो, आ रही मेरी? आ रही है सर, आ रही है सर। वो आपने जो भेजा, मैंने जो गोचर भेजा है फोटो खींच के, वो देखा आपने? आवाज कम आ रही है आप लोग। हाँ देखा है सर। उसमें क्या गुरु शुक्र कहाँ दिख रहा है उसमें? तो अष्टम भाव में बैठे हैं। आवाज कम आ रहा, आवाज नहीं आ रही आपकी यार। सर अगर चंद्रमा से देखेंगे तो 5th हाउस में है शुक्र। और वैसे देखेंगे तो 6th हाउस। रुकिए, मैं एक बार बाहर होके फिर से आता हूँ। बाहर जा रहा हूँ मैं, आउट हो रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को बिल्कुल भी, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही। रुकिए। ठीक है सर। यही मेरा बनना था, वही बना। अब ठीक है, अब आ रही आवाज़? ओके। शनि की लगन ऐसे बनता है। आ रही सर। ओके। आ रही है सर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो भेजी है गोचर की, वो आपने देखी? बना लिया सर, वही बना हो तो मेरा सर। ओके शनि की चंद्र। ओके। तो गुरु जो है, ये शुक्र जो है कहाँ बैठे, किस राशि में बैठे हैं? शुक्र बैठे फिर पंचम भाव में। अगर चंद्रमा से देखें, भाव राशि बताइए, राशि। शुक्र वृषभ में बैठे। हाँ, वृषभ वृषभ में। ओके, वेरी गुड। वृषभ में बैठे हैं, ठीक है ना। और जातक की चंद्र कुंडली की लगन कौन सी जातक की? शनि की। शनि की मतलब राशि बताइए। शनि की राशि है मकर। आपको मकर दिख रहा है? मुझे तो कुंभ दिख रहा है। कुंभ मकर है सर। इस कुंडली में तो कुंभ आ रहा है, मकर कहाँ से आ रहा है? इस कुंडली में तो कुंभ आ रही है। कैसे सर? मकर है। जो मैंने आपको जो कुंडली शेयर करी है, इस कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं 20 डिग्री के कुंभ राशि में। अभी जो आपके स्क्रीन में जो कुंडली शो हो रही है, हाँ, किस राशि में बैठे हैं चंद्रमा? चंद्रमा अकेले बैठे हैं 10 नंबर में जो आपने भेजी है, मकर लगन। नहीं, देखो अब आप कंफ्यूज हो रही हो। ये मैंने आपको गोचर कुंडली भेजी है। जो अभी आप ये कुंडली आपकी कुंडली जो स्क्रीन में दिख रही है, स्क्रीन में जो लग्न जन्म कुंडली जो दिख रही, कुंभ राशि में बैठे केतु के साथ। हाँ तो वही है। इसको आप हमेशा इसको बेस मानो। मतलब इस जातक की जो चंद्र लग्न है वो कुंभ लग्न है, चंद्रमा की चंद्र लग्न है कुंभ लग्न है। तो अगर चंद्र लग्न से आप 11 नंबर से वृष राशि तक, कुंभ राशि से वृष राशि तक काउंट करोगे तो कौन सी कितने भाव आगे बैठे दिखाई देंगे आपको शुक्र? सर एक मिनट, कंफ्यूजन ये हो रही है कि आप
वो वाला गोचर देखना है, लगन देखना है कि चंद्र लगन देखना है? नहीं, ये थोड़ा यहाँ सा यहाँ पे आपको चंद्र लगन देखना है। आपको पता है कि चंद्रमा जो है इस कुंडली में जो है चंद्रमा जन्म कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं। तो जातक की जो चंद्र लग्न होगी वो कुंभ होगी। हम लोग इस समय चंद्र लग्न को देख रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लग्न कुंडली ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग चंद्र कुंडली अब डिस्कस कर रहे हैं। तो चंद्र कुंडली की जो हाँ, तो वही मैं शुरू से उतने टाइम से बोल रहा हूँ कि शुक्र जो है चौथे भाव में बैठा है। जातक के गोचर के समय जातक का जब इवेंट हुआ था, और गुरु किस भाव में बैठे थे? गुरु 5वें भाव में। यस, अब आए आप लोग समझ में, गुरु 5वें भाव में बैठे हैं। तो शुक्र जो है चौथे भाव में बैठा। शुक्र किस भाव का स्वामी है? चंद्र कुंडली से देखेंगे तो शुक्र किस भाव का स्वामी है? सर अष्टम भाव का इस समय है। हाँ, अगर हम लोग इससे देखेंगे अष्टम भाव का स्वामी नहीं है गुरु जो है। शुक्र जो है चंद्र कुंडली से देखेंगे तो शुक्र जो है नवम भाव का स्वामी है और चौथे भाव का स्वामी है, अगर चंद्र कुंडली से देखेंगे तो। कंफ्यूजन है सर? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप कंफ्यूजन मत होइए। चंद्रमा लग्न कुंडली चंद्रमा आप कुंभ राशि से काउंट करिए। कुंभ राशि से तुला राशि और वृष राशि किन किन भाव में आ रही है? अष्टम भाव में और अष्टम भाव में आ रही है। अष्टम भाव में तो कन्या राशि आएगी ना। लग्न से क्यों काउंट कर रही हो? 7 नंबर से मत काउंट करो आप। फिर मैं वो बोल रहा हूँ, जहाँ चंद्रमा बैठा वहाँ से काउंट करो आप। वही से कर रहे हैं ना सर? हाँ, 1 2 3 4 फोर्थ में आ रहे हैं, एक फोर्थ में आ रही है और एक फोर्थ और नाइन्थ। वही मैं बोल रहा हूँ, 4th हाउस में आ रहा है और 9th हाउस में, 4th हाउस में आ रहा है और 9th हाउस में आ रहा है। ठीक है। अब बुध को देखो, बुध किन हाउसेस का स्वामी है बताइए? बुध किन? 5th हाउस का, हाँ 8th हाउस, 5th और 8th। हाँ, 5वें भाव का और 8वें भाव का स्वामी है। और शनि किन भाव का स्वामी है? शनि 12वें भाव का। शनि 12वें भाव का स्वामी है और चंद्र लग्न का स्वामी है। ठीक है ना? हाँ, तो अगर हम लोग इससे निकाल के देखने का प्रयास करते हैं कि जो अभी आपने लग्न कुंडली से निकाला आपको मैच कर रहा है, अब चंद्र कुंडली से निकालिए उससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो सबसे पहले गुरु को देखें। गुरु की महादशा चल रही है तो गुरु का उसकी जो राशि है, एक राशि 11वें भाव में आ रही है और एक राशि आ रही 2nd हाउस में आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? तो 2nd हाउस 11th हाउस का तो गुरु कहीं से खराब नहीं है। 2nd हाउस और 11th हाउस अच्छा माना जाता है, गुरु कहीं से खराब नहीं है। अब गुरु का हम लोग गुरु का गोचर देखते हैं। गुरु का गोचर चंद्र कुंडली से गुरु का गोचर 5th भाव में आ रहा था उस समय, तो गोचर भी खराब नहीं है गुरु का। अब गुरु के बाद अब शुक्र को देखते हैं। शुक्र जो है 9th हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस का लॉर्ड है। तो शुक्र जो है कहाँ बैठा है? 4th हाउस में बैठा है, तो वो भी ज़्यादा कुछ खराब नहीं, अपनी राशि में बैठा है शुक्र, तो अभी स्वराशिस्त है, वो भी खराब नहीं है। बुध को देखते हैं। बुध जो है 8वें भाव का स्वामी है और 5वें भाव का स्वामी है। तो बुध जो है बैठा कहाँ है? इवेंट के समय बुध कहाँ बैठा है? इवेंट के समय जो बुध बैठा है सूर्य के साथ 3रे भाव में बैठा है। तो 3रे भाव में बैठने से त्रिटाय का जो भाव आया है, थोड़ी बहुत परेशानी दिखती है, वो भी जो है पराक्रम वगैरह बढ़ाने के लिए वो सारा कुछ, लेकिन एक्सीडेंट चोट चपेट वगैरह की कोई परेशानी अभी भी नहीं दिख रही है। शुक्र ऑलरेडी डिस्कस करो। शनि को और डिस्कस करते हैं। जो शनि जो है इसको चंद्र कुंडली के लग्नेश हैं और द्वादशेश है, तो लग्नेश सदैव शुभ माना जाता है। और बैठा कहाँ है? 2nd हाउस में बैठा। तो शनि भी खराब जगह नहीं बैठा, 2nd हाउस में बैठा। हाँ, शनि केवल ये 2nd हाउस में बैठ करके ये केवल दिखा रहा है कि कुटुंब में कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। जातक के कुटुंब वाले परेशान हो सकते हैं किसी न किसी कारण बस।
लेकिन आपको इसमें ये इवेंट नहीं पता चलता है किस किसका हाथ टूटेगा कि पैर टूटेगा कि क्या होगा, ये नहीं पता चलेगा। ये आपको केवल पता चलेगा लग्न कुंडली से। इसीलिए आपको सदैव जिसकी भी देख रहे हैं तो आप दोनों से देखिए, जिससे मैच करे उससे आप उसका फिर प्रिडिक्शन करिए। ठीक है। क्लियर है ना? हाँ जी सर। तो इस तरीके से आप डिस्कस करिएगा, आप इसको देखिएगा। एक जो है हम लोग बहुत जल्दी एक क्लास और लेंगे, उसमें भी हम लोग इसी तरीके से प्रोडिक्शन ही करेंगे हम लोग, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। इसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, कल आपको रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा, उसको रिकॉर्डिंग को आप लोग देखिएगा। और जो मैंने कुंडली जो आपको ये दी है, कुंडली ऑलरेडी आपके पास है, ये कुंडली इनको आप मैच करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? ठीक है सर। संडे को हम लोग आके कुछ और नया पढ़ेंगे आकर के। किसी का कोई डाउट हो, कल सर एक क्लास और ले लीजिए कल। नहीं कल नहीं लूँगा, कल मैं बाहर रहूँगा, प्रयास करूँगा। अगर हुआ इस वीक तो हुआ, तो नहीं हो सकता कि नेक्स्ट वीक हम लोग फिर एक क्लास और ले लेंगे। परसों ले लेना सर। एक बार शुरुआत क्लास की हो गई है, अब होती रहेगी, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर। ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके, Thank you. इसको पढ़िएगा, कोई समस्या हो तो डिस्कस करिएगा फिर इसको, ठीक है? ओके ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।